इस वीडियो में भैया प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न नंबर 8 से 14 तक के हल हैं। इससे पहले के सभी हल भाग फर्स्ट में देखेंगे, यह भाग भैया सेकंड है। देखें भैया प्रश्न नंबर 8। इस प्रश्न में भैया cot इनवर्स रूट 3 का मान ज्ञात करना है। तो देखें भैया, अन्य प्रश्नों की तरह, पिछले प्रश्नों की तरह हम इसको भी मान लेंगे x बराबर, हमने माना हल में माना x बराबर cot इनवर्स रूट 3। अब भैया ये देखें, cot इस ओर आएगा तो हो जाएगा cot x बराबर रूट 3। अब इस ओर हमारा cot है तो सामने भी देखेंगे ये रूट 3 cot में कितने का मान होता है भैया, ये देखो होता है cot π/6। ये लिख देंगे cot π/6, ये भैया cot x ऐसे ही। अब भैया cot से cot यदि हटा देंगे तो बचेगा हमारा x बराबर π/6, जो कि देखो बिलोंग कर रहा है 0 to π में। इसलिए हमारा cot इनवर्स रूट 3 की वैल्यू देखो हो जाएगी cot इनवर्स रूट 3 की वैल्यू आई π/6। यही इसका आंसर है भैया। अगला प्रश्न देखें भैया, प्रश्न नंबर 9। हमें इसमें निकालना है cos इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान हमें निकालना है। अन्य प्रश्नों की तरह हम इसको भी मान लेंगे x बराबर, हमने माना x बराबर cos इनवर्स -1/√2। अब भैया इस cos को इस ओर x की ओर जब लाएंगे तो हो जाएगा cos x बराबर -1/√2। अब सामने cos x लिखा हुआ है तो सामने इस ओर देखेंगे 1/√2 भैया cos में कितने का मान होता है, तो ये देखेंगे ये माइनस ऐसे ही लगा देंगे, ये होता है cos π/4 का मान होता है। ये cos x ऐसे ही लिखा। अब π/4 ये माइनस का है भैया, अर्थात इसको कह सकते हो -45। लेकिन cos इनवर्स की वैल्यू होती है 0 to π, अर्थात इसमें कोई भी माइनस का कोण नहीं आता है। इसलिए हम भैया इसको यहाँ पर चेंज कर लेंगे, जिसको हम लिख देंगे cos π -π/4 लिख देंगे, क्योंकि cos π -π/4 होता है, माइनस का cos π/4 होता है। जिसको देखो भैया हल करने पर क्या आएगा, 4 से यहाँ पे हर बराबर अगर कर दिया जाए और हर बराबर करके ये घटाने पर आ जाएगा 3π/4 आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव भी हो गया हमारा, और इस ओर भैया cos x चल रहा था। अब cos से अगर cos हटा दें तो ये बचा भैया x बराबर 3π/4 बचा, जो देखो बिलोंग कर रहा है 0 to π के बीच में है, क्योंकि 3π/4 देखें हल क्या होगा, 3 × π की वैल्यू भैया 180/4। इसका हल भैया देखो 135 आएगा, जो कि 0 to π के बीच आ जाएगा, क्योंकि 0 और π का मतलब है भैया 180। अब इसके बीच आ गया, इसलिए हमारा cos इनवर्स माइनस का 1/√2 का मुख्य मान जो हो गया, का मुख्य मान कितना आया भैया, ये देखो लिखा है बराबर 3π/4। यही आंसर है। अगला प्रश्न देखें भैया, प्रश्न नंबर 10। इसमें हमको cosec इनवर्स -√3 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो इसको भी भैया हम मान लेंगे x बराबर, माना x बराबर cosec इनवर्स -√2। अब भैया ये cosec इनवर्स इस और x की ओर अगर ले आए तो हो जाएगा cosec x बराबर इस ओर बचेगा -√2।
अब ये रूट टू भैया कौशिक में देखेंगे कितने का मान है, ये माइनस ऐसे ही लगा दिया। ये रूट टू भैया कौशिक में होता है π/4 का मान होता है, और ये कौशिक यक्स ऐसे ही π/4, जिसको हम लिख सकते हैं कौशिक -π/4 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये ऐसे ही लिखा भैया कौशिक यक्स। अब देखें कौशिक इनवर्स का मुख्य मान जो होता है -π/2 से π/2 होता है, 0 को छोड़ के। अब ये भैया माइनस का π/4 जो देखो इन दोनों के बीच में आएगा, इसलिए यहाँ से हम कौशिक और कौशिक हटा देंगे तो बचेगा यक्स बराबर -π/4, जो बिलोंग कर रहा है कहाँ, -π/2 और π/2 के बीच है। इसलिए हमारा कौशिक इनवर्स -√2 का मुख्य मान हो गया, का मुख्य मान कितना आया ये भैया, बराबर आया -π/4। यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखें भैया, प्रश्न नंबर 11। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का हमें मान ज्ञात करना है। तो इस सवाल को भैया देखो हमने हल करने के लिए नोट कर लिया है। हल करने से पहले देखें tan इनवर्स की वैल्यू जो होती है, मुख्य मान जो होता है -π/2 से π/2 तक होता है, और cos इनवर्स 0 to π और साइन इनवर्स -π/2 से π/2 होता है। अब देखो यहाँ पर भैया लिखा हुआ है प्रथम स्थान पे हमारा tan इनवर्स 1, तो ये 1 देखेंगे tan में कितने की वैल्यू होती है, ये देखने पर हमको प्राप्त होता है ये tan π/4 होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये भैया tan इनवर्स 1 को हम लिख देंगे tan π/4 ऐसे लिख देंगे, प्लस cos इनवर्स ऐसे ही लिखा ये। अब 1/2 देखें cos में कितने का मान होता है भैया, cos में होता है π/3, cos 60 का मान होता है, लेकिन यहाँ पर भैया माइनस है तो -60 हो जाएगा। तो -60 जो देखो 0 to π ये होता है भैया cos इनवर्स का मुख्य मान, तो -60 इसके बीच में नहीं आने वाला है, इसलिए हम इसको लिखेंगे -1/2 cos 120 का भी मान होता है, जिसको हम लिखते हैं 2π/3 लिखते हैं। इसलिए हम इसको लिखेंगे cos 2π/3 लिख देंगे, प्लस साइन इनवर्स देखें भैया ये ऐसे लिखा। अब -1/2 ये साइन में भैया देखें कितने का मान होता है, ये साइन होता है -π/6 का मान होता है, इसलिए ये तो भैया यहाँ पर देखो -π/2 से और π/2 के बीच आ जाएगा, ये भैया इस ओर रफ कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें tan से tan हट जाएगा तो बचा भैया अपना π/4 बचा, प्लस इस cos इनवर्स से ये cos हट जाएगा, 2π/ कितना बचा 3 बचा, और यहाँ पर देखें साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, ये बचा माइनस का π/6। यहाँ पर देखो ये दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पे हर बराबर कर लिया जाए तो हो जाएगा 3π प्लस ये इस ओर 4 की 2 से गुणा कराने पर 8π/4 3 जा ये 12, और ये भैया माइनस यहाँ पे सामने आ जाएगा, ये ऐसे ही π/6। अब देखो ये 8 3 कितना हो गया 11π हो गया, अपन ये भैया 12 लिखा है -π/6। अब यहाँ पर देखें हर बराबर करें अगर तो यहाँ पर भैया हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो नीचे भी 2 से गुणा कर दें तो ये देखो आ गया, अब हर समान हो गया, नीचे आया भैया 12 लिखा हुआ है, और 11 से ये 2 घटा दें तो 9π, जिसे हल करने पर देखो कितना आया, 3 से अगर ऊपर नीचे काट दें तो 3π/4 आएगा। यही इस सवाल का आंसर है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर भैया 12। ये लिखा है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का हमको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखें ये भैया cos इनवर्स, अब ये 1/2 cos में भैया देखें मान कितने का होता है, ये भैया cos होता है π/3
3 का मान होता है। तो इसको हमने लिख दिया cos पाई बाई 3 लिख दिया, प्लस ये 2 ऐसे ही लिखा साइन इनवर्स। अब साइन में देखेंगे 1/2 भैया कितने का मान होता है, ये भैया होता है साइन पाई बाई 6 का मान होता है। यहाँ पर देखो कास से कास हट गया तो बचा भैया पाई बाई 3 प्लस ये 2 ऐसे ही, यहाँ पर साइन से साइन हट गया, इनटू में बचा पाई बाई 6। अब 2 से भैया यहाँ पे इसको काट दें 6 को तो कितना आएगा पाई बाई 3 यहाँ पे, और ये भी भैया बचा पाई बाई 3। हर समान है, जिसको जोड़ दिया जाए अगर तो पाई और पाई हो जाएगा 2 पाई और नीचे ये 3 ऐसे ही। यही इस सवाल का आंसर है। ये तो भैया बहुत ही सरल है। अगला प्रश्न देखें भैया, प्रश्न नंबर 13 है, बहुविकल्पी प्रश्न है ये। हमको इसमें दिया गया है यदि साइन इनवर्स x बराबर y तो का मतलब है भैया y का हमको मान बताना है क्या होगा। साइन इनवर्स x का भैया देखें मुख्य मान क्या होता है। साइन इनवर्स का मुख्य मान देखो हमने बताया था इसमें भैया -π/2 से π/2 तक होता है। ये आयताकार भैया ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब है साइन इनवर्स का मुख्य मान -π/2 भी हो सकता है और π/2 प्लस का भी हो सकता है, यानी -π/2 और से π/2 तक हो सकता है प्लस के। तो यहाँ पर देखें भैया, यहाँ पर तो केवल लेस देन इक्वल टू के निशान लगे हुए हैं। ये पहला विकल्प अगर देखा जाए तो 0 और पाई के बीच बताया गया है 0, और ये थर्ड विकल्प भी 0 और पाई के बीच बताया गया है। तो ये दोनों विकल्प तो असत्य हैं, क्योंकि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा होती है -π/2 से π/2 के बीच तक होती है, बराबर होती है। तो यहीं पर ये देखो y जो लिखा हुआ है भैया -π/2 के ये बराबर लिखा हुआ है और यहाँ पर +π/2 के बराबर लिखा हुआ है, और इसके बीच भी हो सकता है, ये भी मान हो सकते हैं। इसलिए भैया इस विकल्प प्रश्न का विकल्प ये सेकंड बी सही है और सभी भैया ये असत्य लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न देखें भैया, बहुविकल्पी प्रश्न है ये भी, इसका हमको मान निकालना है। लिखा है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, हमें इसका मुख्य मान निकाल लेना है भैया। तो देखो ये tan इनवर्स √3 भैया देखें कितने का मान होता है। tan में ये भैया मान होता है tan π/3 का होता है, और माइनस ये ऐसे ही, और ये सेक इनवर्स। अब भैया सेक में देखें ये 2 कितने का मान होता है, ये भी भैया π/3 का मान होता है, इसलिए हम इसको लिख देंगे सेक -π/3। अब देखें tan का प्रसार भैया होता है -π/2 से π/2, तो ये भैया देखो ये तो भैया सही है, π/3 इसके बीच आ सकता है, लेकिन इसका भैया सेक इनवर्स की मुख्य शाखा जो होती है 0 to π होती है, और अर्थात इसका मतलब हो गया इसमें भैया माइनस की वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ पर ये भैया -π/3 लिखा है तो हम इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पर भैया देखें tan से tan हट गया तो बच्चा अपना π/3 बच्चा माइनस सेक इनवर्स ऐसे ही, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक π-π/3 लिख सकते हैं ऐसे। अब देखें भैया ये π/3 ऐसे ही, माइनस सेक से सेक भैया हटा दें, नहीं सॉरी इसे भैया थोड़ा हल करें। सेक इनवर्स इसको हल करके लिखा जा सकता है 2π/3 लिखा जा सकता है, सेक 2π/3। अब भैया इस सेक से ये सेक हट जाएगा, तब देखो बच्चा माइनस का 2π/3 बचा। अब भैया हर समान है तो इसमें से इसको घटा दें तो बच्चा माइनस का π/3, यही इसका आंसर है।